जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मेरे छोटे भाई और बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। आप सभी का मैं चीनू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज दिन की शुरुआत बहुत ही प्यारी हुई है। संडे का दिन है और उठते से ही नन्ही मुन्नी दो चिड़िया के बच्चे दिखे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। धीरे धीरे कुछ बोल भी रहे थे। अभी इन्हें उड़ना ठीक से आता नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी ही दूरी पे उड़ रहे थे। मैंने उनके पास नहीं गई हूँ, मैंने दूर से ही वीडियो बनाई है, नहीं तो वो उनकी माँ उनको छोड़ देगी इसीलिए। तो देखिए कितने खूबसूरत है, सुंदर से हैं। ये बहुत छोटे हैं बहुत। तो दुनिया में जो दिखाई देता है ना, लोग उसी को देख के खुश हो जाते हैं, उन्हें पसंद करने लगते हैं। पर अंदर से कोई नहीं जानना चाहता कि वो कितनी तकलीफ़ और कष्ट में रहते हैं। लेकिन जो दिखावटी दुनिया रहती है, लोग उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दिखावे से दूर होके हमें श्री राधा रानी की शरण में जाना चाहिए अपने मन की शांति के लिए, और राधा रानी का नाम जाप करना चाहिए, कान्हा जी को याद करना चाहिए। तो आज संडे है क्योंकि, और वेदू घर पे ही है, तो आज वो स्केट चला रहा है। और रोड भी बिल्कुल खाली था। मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, इसलिए आराम से वो स्केट कर पा रहा था। अब वेदू भैया को चलाते हुए देख के चीनू भी एक्साइटेड हो गया और हाथ पकड़ के पीछे लग गया था उसके। तो उसे भी थोड़ी देर घुमाया वेदू ने। क्या कर रहे हो वेदू? मैं कंडे तोड़ रहा हूँ। कुछ बहुत मैंने भरता बाटी खाने का। मैंने बहुत सारे कंडे तोड़ दिए हैं, अभी मैं और तोड़ूंगा। अच्छा, आप मेरी मदद करना चाह रहे हो ताकि मैं बना के दूं आपको? हाँ। क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे आज संडे है, बहुत सारे काम हैं और इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे काम ख़त्म करना था। तो वेदू ने हेल्प करी है कि लाओ मैं कंडे तोड़ देता हूँ, तो आप मेरे को प्लीज़ बना के दो। तो मैंने ठीक है, इतनी हेल्प हो रही है तो चलो बना के खिला ही देते हैं। तो बारिश के कारण गाय की जो गौशाला है वो पूरी गीली हो गई, इसीलिए हमने यहाँ पर उनकी व्यवस्था कर दी है। इस तरह से पूरी पाल बांधी है पॉलीथीन वाली, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई, बिल्कुल पानी नहीं, और गाय को भी बहुत सहूलियत हो गई है। और हमारे लिए भी काफ़ी जगह, चीनू के खेलने की भी जगह काफ़ी निकल आई है। तो वेदू कंडे जमा रहा है और यहाँ हमारे ताज़े ताज़े बैगन लगे हैं भरते के लिए। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हो चुका है उनका, बड़ा बड़ा, तो बहुत अच्छा भरता बनेगा। वो ताज़े हैं तो उनका स्वाद तो वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लंबे समय के बाद बना रही हूँ मैं, क्योंकि इतनी सारी हरी सब्जियाँ आने लग गई थी तो बनाना नहीं हो पाया था। ये रहे। तो वेदू, तोड़ोगे आप? हाँ, मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है, तो वेदू भरता बैगन तोड़ देगा। अभी पूरी सफाई हुई नहीं क्योंकि ये काम कल ही हुआ है, तो अभी थोड़ा सा कचरा यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे पूरा कचरा हटाना है, पॉलीथीन वगैरह पड़ी है पहले की, तो वो भी हटानी है। और ये बैगन को भी, बैगन के जो पौधे हैं इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट में हमें लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। आराम से काटना, पौधा नहीं कटे। देखिए इतना हैवी है कि वो उसके हाथ से छूट गया था। हाथ में लेके बताओ वेदू कितना बड़ा है। देखिए उसके हाथ के बराबर है। और ये पिछले साल के पेड़ हैं, नए पौधे अभी वो लगाए नहीं है, रोपे लगाने पड़ते हैं जब लगता है। देखिए कुछ रोपे अपने मन से उगे थे। ये बैगन का पौधा है छोटा सा, अलग से बीजे लगाने हैं, अभी लगाए नहीं हैं क्योंकि उतनी साफ सफाई नहीं हुई थी। अब हो गई है, अब लगा देंगे। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखो ये पेड़ है। तो आज तो हम उतने ही तोड़ेंगे जितने का हमें ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट टाइम डबल से बन जाएंगे। इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, वो बहुत सारे हो गए। मम्मी देखो, ये तो और बड़ा है। देखो ये और बड़ा है। हाँ, ये उससे भी बड़ा है। और ये देखो पुराना वाला कितना छोटा है। ये गोल साइज का है, अलग अलग साइज के अलग अलग पौधे हैं। ये इसमें लंबे भरते के भट्टे लगते हैं, बैगन लगते हैं। और ये गोल साइज वाला है, दो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पौधे हैं। हर पेड़ में अलग अलग साइज का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैगन मिलेंगे आपको। मैं जा रहा हूँ इसको वॉश करने, तो चलिए अब चलते वॉश करेंगे इनको। अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनमें जर्म्स रह जाते हैं जो अपने पेट के अंदर रह जाते हैं। इसलिए मैं अब इसको जाऊँगा और बहुत अच्छे से साफ करूँगा। तो मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेता हूँ।
इनको वॉश कर लिया है। अब मैं जाके ये मम्मी को दूंगा और उनसे बोलूँगा इसके बाद क्या करना है मम्मी। तो यहाँ कंडे जमा दिए हैं, अब इसमें आग लगाना बाकी है और बाकी चीज़ की भी मैं तैयारी कर लेती हूँ जब तक। तो अब मैंने कंडे जला दिए हैं और जैसे ही ये जल जाएंगे मैं इनमें अपने जो बैगन है वो रख दूंगा ताकि वो पक जाए। मम्मी आपने आटा नॉर्मल ऐसा कि इसमें पार्टी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलाई हैं? जो रोटी का आटा रहता है ना उसमें सिर्फ नमक डलता है, और जब हम बाटी का आटा मसते हैं ना तो अपने टेस्ट के लिए अपन इसमें अजवाइन डालते हैं और सॉफ्ट बने इसलिए मोयन में हम घी भी डालते हैं, और नमक तो डलता ही है स्वाद के लिए। तो ये आटा रोटी के आटे से थोड़ा अलग है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भरते रखने क्योंकि अब ये जो कंडे थे ये अच्छे से जल चुके, तो अब मैं इसमें रख दूंगा भट्टे। ओके, एक तो मैंने रख दिया है, दूसरे को मैं यहाँ रख दूंगा, तीसरा वाला यहाँ रखा जाएगा, फिर मैं यहाँ रख देता हूँ और आखिरी के दो को इधर और इधर। मैंने सारे भट्टे रख दिए हैं और जैसा ये एक साइड तो चीनी यहाँ पे मस्ती कर रहा है, उसका भी आज बहुत मन है भट्टा बाटी खाने का। और जैसे ही भट्टा बाटी बनेगी सबसे पहले मैं चीनू को ही खिलाऊंगा। तो यहाँ मैंने भट्टे पलट दिए हैं और ये देखिए ब्राउन ब्राउन हो गए थे, तो मैंने भट्टे पलट चुका हूँ और जैसे ये पूरे सिकेंगे वैसे ही मैं पूरे पलट दूंगा। और यहाँ चीनू है, चीनू मेरी मदद कर रहा है, वो भी आ चुका है। यहाँ मम्मी ने बाटी बना दी है और ये और बन रही है और ये भी इतनी बची हुई है। जैसे ये सारी बन जाएगी मैं इनको भी सीखने के लिए रख दूंगा। मेरे को बहुत मन है आज तो। बैगन बिल्कुल ताज़े थे, ताज़े ताज़े तोड़े थे, इसलिए उन्हें सिकने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा और फटाफट सिक गए और झटपट ही हमारा भरता रेडी हो गया सिक के। टमाटर भी सेक लिए थे हमने और लहसुन को भी सेक ली है और इन सबको अच्छे से साफ़ करना है। तो वेदू मेरी बहुत मदद कर रहा है, आधे से ज़्यादा काम उसी ने संभाला और वो मान ही नहीं रहा था, सब कुछ हेल्प करवाना वो खुद ही चाह रहा था। तो अच्छी बात है, बच्चा अगर कुछ सीखना चाहता है तो बस मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था कि वो हाथ ना जला ले, क्योंकि सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि राख में पता नहीं चलता है अंगारा है कि राख है उजाले में। तो यहाँ हमारे इतने सारे बैगन हैं और बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और झटपट से हमारा भरता हो जाएगा रेडी। बाटी को भी सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी बन जाएगा, पर वेदू की हेल्प से बहुत ही जल्दी हमारा बैगन का भरता तैयार हो जाएगा और बाटियाँ भी सिक के रेडी हो जाएंगी। तो जो बैगन का भरता है गांव में बहुत ही पसंद किया जाता है सभी को, बहुत पुरानी प्राचीन काल से चली आ रही है भरते की रेसिपी और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। बच्चों को खाने में भट्टे की सब्ज़ी भली ही ना पसंद हो, लेकिन अगर भरता बनाया जाए तो बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा स्वाद लेके खाते हैं। तो ये एक पारंपरिक रेसिपी है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते थे कि खेतों में उतनी सुविधाएं नहीं थी पुराने ज़माने में, तो घर से रोटी बना के ले जा लेते थे और या फिर रोटी नहीं भी बना पाते थे तो आटा और ये सब्जियां ले जा लेते थे। कभी कभी प्याज रोटी भी खाना पड़ जाता था, क्योंकि सभी जितनी भी मेहनत थी हाथ से करनी पड़ती थी, तो वो समय की तो बात ही कुछ और थी। तो उसी टाइम से ये भट्टे हुआ या कोई भी सब्जी हुई वो अंगारों पे सेकते थे, खेत में बनाते थे और खाते थे और वहीं पे काम करते थे। तो वहीं से ये सब स्टार्ट हुआ है, सेक के सब्जी को फ्राई करके फिर खाना और भरते जैसा। तो सिर्फ भट्टे को ही सेक के नहीं बनाया जाता, ऐसे ही जाम को भी सेक के उसकी चटनी फ्राई करके बना के खाई जाती है गाँव में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सेक के और भरते के रूप में खाया जाता है। गिलकी हुई, लौकी हुई, जाम हुई, टमाटर हुए, तो बस इसमें नमक मिर्ची मिलाते हैं, सेकते हैं, नमक मिर्ची मिलाते हैं और फटाफट खा लेते हैं। मैंने भी ट्राई किया है क्योंकि जो मेरी बुआ सास है वो बहुत उम्र की हैं और उन्हीं से मैंने आधे से ज़्यादा गांव की चीज़ें
सीखी है, क्योंकि मेरी सास नहीं है तो उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। तो यहाँ पर मेरा भट्टा बाटी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आज जो भोजन है बाहर ही बनाया गया है, तो आज हम बाहर ही खाएंगे और अपने खाने का लुफ्त उठाएंगे। तो बाहर बैठ के बढ़िया पलंग हमने बिछा लिया है, ढाबे स्टाइल में हमने बैठ के खाना खाने की तैयारी की है। तो यहाँ मेरी बाटी फटाफट निकल गई थी, जैसे जैसे निकलती जा रही थी गरम गरम मैं घी में डिप कर रही थी। जल्दबाजी में मैं ज़्यादा घी नहीं लगा पाई, इसलिए बाकी लोगों ने तो ऊपर से ले लिया था। मैं तो वैसे भी थोड़ा सा कम खाती हूँ घी वेदू और उसके पापा की तुलना में। यहाँ पर चीनू बहुत नखरे करता है खाने में। मैं जब उससे बोलती हूँ कि खा लो तो वो नहीं खाता है और उसके पापा पास जाके मांग मांग के खाता है। तो वेदांत से मैंने पूछा कैसा बना, तो वेदू को बहुत पसंद आया और दिखने में भी बहुत टेस्टी थी। तो बहुत दिनों बाद बनाई थी मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही थी तो मेरा तो मन ही नहीं हो पा रहा था बनाने का। पर वेदू की जिद ने आज आखिर बहुत दिन बाद बाटी हमने बना ही ली, क्योंकि भरता बाटी हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है और एक बार बन गई है ना तो बार बार फिर बननी चालू हो जाएगी। तो भरता बाटी के साथ साथ गुड़ की बाटी वेदू को बहुत पसंद है, पर मौसम ऐसा है कि मैंने गुड़ की बाटी नहीं बनाई, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म आता है। गुड़ की बाटी बहुत गर्म रहती है, अधिकतर जब बच्चों को सर्दी होती है तब गुड़ की बाटी खिलाई जाती है। उसमें बाटी के अंदर गुड़ भर के और फिर सेका जाता है। तो चीनू को जब मैंने पहले बोला तो उसने खाया नहीं, फिर मैंने बाटी में गुड़ मिक्स करके चूरमा बना के खिलाया। वेदू जब छोटा था उसे भी बहुत पसंद थी और फिर मैंने चीनू को भी खिलाया। तो पहले नहीं खाया, जब तक नहीं खा रहा था, और फिर जब 1 बाइट खाया उसके बाद खाने लग गया तो उसे पसंद आई। तो इसी तरह से आज का ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं और हमारे खाने को एंजॉय करते हैं। तो आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।